अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एटिक्स। आज हम आईसीटी के कोर्स को आगे लेके चलते हैं और हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम प्रॉपर्ली नंबर सिस्टम के पहले कंपोनेंट यानी कि पहले पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी। पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने एक लिस्ट बताई थी कि हम कन्वर्जन्स में क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे, जो कि लिस्ट आपको नजर आ रही होगी। आज हम लोग उस लिस्ट में अब पहला टॉपिक देख लें, डेसिमल टू बाइनरी वाली कन्वर्जन, यानी कि डेसिमल टू अदर्स वाले सूट के अंदर जो पहली कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी। एक नंबर मैंने लिया हुआ है और हम इसको कन्वर्ट करके देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हम कैसे करते हैं, राइट। अच्छा देखें, जब भी आपको ये प्रॉब्लम दिया जाएगा कभी भी कन्वर्जन का, तो उसमें कभी भी ये चीज स्पेसिफाई नहीं की जाएगी कि डेसिमल टू बाइनरी है या डेसिमल टू हेक्साडेसिमल है या डेसिमल टू ऑक्टल है, राइट। आप लोगों को इन बेसिस से पता लगाना है। देखिए, बेस 10 किस चीज की है? डेसिमल की। पिछली क्लास में इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेस 10 है वो डेसिमल की है, बेस 2 किसकी है? बाइनरी की है, बेस 8 जो है वो आपके पास ऑक्टल की है और बेस 16 जो है आपके पास वो हेक्साडेसिमल की है। अब देखें, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है, तो इसको कन्वर्ट करने का एक प्रॉपर मेथड है। अब हम उस मेथड को फॉलो अप करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखें, ये मेथड आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो काइंडली इस चीज को जरा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को लिख लेना है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इस नंबर को 2134। ये अब हमारे पास ये नंबर है, राइट। और यहां पे आपने एक एलसीएम की तरह का वो कर लेना है, क्योंकि हमने इसको डिवाइड वाले मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहां पे आपने वो बेस लिख लेनी है जो आपको यहां पे दी गई है, जिसमें आपने कन्वर्ट करना है। तो ये डेसिमल नंबर है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। तो बाइनरी की बेस आपके पास क्या है? 2 है। अब देखें, एक बात सुन लें, देखें अब इसको मैं इस पे डिवाइड करता हूं, ठीक है, डायरेक्टली। 2 1s are 2, ठीक है। अब बीच में जब भी कभी ऐसा नंबर आपके पास आ जाए जो कि इस बेस से छोटा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं यहां पे डिवाइड कर लूं, 2 1 3 4 है, ठीक है, और यहां पे आप इसको 2 से डिवाइड कर लें, तो 2 1s are आपके पास क्या आ गया? 2 आ गया, राइट। अब आपने इसको नीचे उतारना है 1, ठीक है। तो ये डिवाइड नहीं होते, आपको दूसरा एक नंबर भी उतारना पड़ेगा। तो जब आप दो नंबर इकट्ठे नीचे उतारे तो उसके लिए आपको क्वोशंट साइड पे एक 0 लगाना पड़ता है, ठीक है। ये मैथ्स का एक रूल है, ठीक है। तो मैंने इसी वजह से ये प्रॉब्लम सेलेक्ट किया है ताकि ये वाली वेरिएशन इसके अंदर कवर अप हो जाए, ताकि आगे कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आपको ये चीज क्लियर हो कि अगर डिवाइड में आप दो नंबर्स, एक आपके पास जो बेस है वो छोटी आ गई है और अब आपने दूसरा नंबर भी नीचे उतारा है उसकी सपोर्ट के लिए, तो यहां पे क्वोशंट साइड पे आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आपके पास क्या आ गया? 13। तो 2 6 are 12 अगर आप लिख लें तो आपके पास क्या आ गया? 1 आ गया, राइट। अब आप क्या कर लें, इधर से 4 नीचे उतार लें, तो 2 7s are आपके पास क्या आ गया? 14 आ गया, और नीचे रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? 0 बचा। तो आपने इसको ऐसे लिख लेना है यहाँ पे 1067, राइट, और आपके पास रिमाइंडर क्या आया? 0 आया, राइट। अब ये चीज मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यहां देखिए, अब देखिए ये मेरे पास 2 है, राइट। अब इस 2 को मजीद इस पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 2 5s are आपके पास क्या आ गया? 10 आ गया, राइट। 2 5s are 10, एक 6 है आपके पास, 2 3s are 6 और फिर 7 है, तो 7 तो 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो इसको 3 से दोबारा करें तो 2 3s are 6, लेकिन इसमें 1 बच गया ना, तो इट मींस कि 1 रिमाइंडर है और आप 1 को यहां लिख लें, राइट। अब 2 को इसको दोबारा डिवाइड करें 2 पे, तो 2 आपके पास 2 2s are 4 आता है, राइट। इधर से 1 बच गया, यहां आ गया, तो ये 13 बन गया, ठीक है। तो 2 6 are 12 आपके पास, इधर से फिर 1 बच गया, तो ये 1 यहां से हट के यहां आ गया, 13 हो गया। देन आप दोबारा करेंगे 2 6 are 12, तो ये 13 है, तो एक फिर भी बच गया, तो आप यहां क्या लिख लेंगे? सिंपल 1, राइट। अब आपके पास क्या आ गया? 2 2 1s are 2, और ये तो सिंपल है, 2 3s are 6 और देन अगेन 2 3s are 6, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे? यहाँ पे 0, कुछ भी नहीं बचा, राइट। अब आपके पास आ जाता है 2 अगेन, 2 6 are 12, ठीक है, 2 6 are 12, तो आपके पास क्या बच गया? 1 बच गया, तो यहाँ पे दोबारा 13 बन गया, तो 2 अगेन 6 are 12, तो फिर 1 बच गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1, राइट। अब इसको दोबारा कर लें, 2 33s are आपके पास क्या आ गया? 66, 2 3s are 6 और 2 3s are 6, राइट। तो ये क्या आ गया? 0 आ गया। इधर से मैं इस 1 को हटा देता हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन, और 2 1s are 2 और इधर 1 रह गया और ये 3 है, तो 1 और 3 13 बन गया, तो 2 6 are आप अगेन कर लें, तो 2 6 are 12 आ जाएगा, लेकिन 1 यहाँ पे फिर भी बचा क्योंकि 13 था, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, राइट।
अब आप कर ले 2, ठीक है, 2 8 जार 16, ये तो आपको पता ही होगा, और 0 आ जाएगा। अगेन 2 4 जार 8, और आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। देन 2 2 जार 4, ठीक है, अब आपके पास 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, राइट, और 0, और 2 1 जार 2, जब आपके पास 1 आ गया, यानी कि इस बेस से छोटा नंबर यहां सिंगल लिटरल में आ गया, तो आपने अपनी कैलकुलेशन रोक देनी है। तो 2 1 जार 2, और यहां पे आपके पास 0। अब आपके पास देखें ये चीज कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। कैसे, अब ये चीज आप देखें आपके पास कन्वर्ट हो चुकी है, हमने इसको प्रॉपर मेथड से कन्वर्ट कर लिया है। अब आपने इसको लिखना कैसे है, आपने टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करना है। तो देखिए यहां से आपने शुरू करना है और यहां तक ऐसे लिखना है। अब इसको हम यहां लिख लेते हैं, यहां पे देखिए 1 0 1 0 0 0 0, यानी कि 4 0 है, 1 2 3 और 4, राइट। अब आपके पास क्या है, 1 0 1 0, तो मैं इधर लिख लेता हूं 1 0 1 0, राइट। अब आपके पास क्या है, 1 1 0 1 1 0। तो अगर मैं कहूं कि आपने इस नंबर को, इसके बाइनरी को याद रखना पड़े तो आपको काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप इन प्रोसीजर्स को फॉलो करें तो आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए आप आसानी से उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक दूसरा प्रॉब्लम उठा लेते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि पॉइंट वैल्यूज को कैसे डील करना है। लेट्स से मैं यहां पे लिखता हूं 102.345, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम इस पॉइंट वाली वेरिएशन को कवर अप करने की कोशिश करते हैं कि इन पॉइंट वाली वेरिएशंस को हम कैसे देखेंगे, राइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले एक बात का ख्याल रखिए, आपने जो पॉइंट से इधर वाली वैल्यूज है उनको अलग कर लेना है और इसको अलग कर लेना है। तो आपके पास पॉइंट से अलग वाली वैल्यूज कौन सी है, 102 है, तो आपने सबसे पहले 102 को कन्वर्ट कर लेना है। मैं यहां पे लिख रहा हूं 102, राइट, और किस बेस में कन्वर्ट करना है, 2 में, तो आप यहां पे लिख लें 2, ठीक है, ओके। अब इसको हम कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। 102 एक छोटा नंबर है तो इसको कन्वर्ट करना आसान होगा इंशाल्लाह। 2 5 जार 10 और 2 1 जार 2, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, 251 जार, तो पूरा डिवाइड हुआ है, राइट। तो आपने यहां पे क्या लिख लेना है, 0 लिख लेना है, ठीक है। अब आपके पास क्या आएगा, 2, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बड़े नंबर्स को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 102 है तो 2 5 जार 10 है, 2 को नीचे उतार लें, 2 1 जार 2 है, तो देखिए कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, राइट। लेकिन जब आप इस चीज कैलकुलेशन को कर रहे हैं तो अपने आप को इसमें एफिशिएंट बनाना पड़ेगा आपको डिवीजन में, राइट। अच्छा, अब 2 है आपके पास तो 51 को डिवाइड करना है, तो 225 जार आपके पास आता है 50, ठीक है। तो 225 आप यहां लिख लें और यहां आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1, राइट। अब क्या करना है, 225 को 2 पे डिवाइड करना है, तो 212 जार आपके पास क्या होता है, 24 होता है, राइट। तो आपके पास क्या आ गया, अगेन 1 आ गया, ठीक है। 2 6 जार 12, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिख रहा हूं, 0, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड हो गया। देन 2 3 जार 6, ठीक है, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0। 2 1 जार 2 और 1 बच रहा है, अब तो आपने यहां क्या लिखना है, 1। तो अब आपने अपनी कैलकुलेशन यहां रोक देनी है। जैसे आप लोगों के पास एलसीएम में एंड पे 1 1 आ जाता है तो आप अपनी कैलकुलेशन को रोक देते हैं, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है। अब आप मुझे बताएं कि हमारे पास आंसर रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास, इसको आप उसी तरह अप्रोच करें, जरा देखें। आपने इसको अप्रोच करना है ऐसे, ठीक है, टॉप टू बॉटम। तो आप जरा लिख लें ऐसे, क्या है आपके पास 1, ठीक है, देन अगेन 1, फिर क्या है 0 0 1 1 0। अब ये तो हमारा कैलकुलेट हो गया, ठीक है। तो ये तो बाइनरी बन गई किसकी, 102 की। अब सवाल ये पैदा होता है कि 0.345 को हमने कैसे कैलकुलेट करना है बाइनरी में। तो एक बात याद रखिए, अच्छा अब हमने क्या करना है, पहले प्रोसीजर देख लें, और ये प्रोसीजर क्यों है इसकी आपको वजह भी बताता हूं। देखिए आपके पास क्या बच गया, 0.345। आपने इसको इस बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है, राइट। अब हमने मल्टीप्लाई क्यों करना है, इस रीजन को थोड़ा सा समझ लें। देखिए जब हमारे पास यहां 1 आया तो हमने क्या किया, कैलकुलेशन रोक दी। अब हमारे पास जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो तो 1 से ऑब्वियसली छोटी ही होगी, 0.345 ही है ना। अगर इसके बाद मैं कोई भी वैल्यू लगा दूं तो ये 1 से तो छोटी ही है ना, राइट। 0 पॉइंट में आपके पास आएगा ना। तो आप मुझे बताएं, अगर इधर 1 आ रहा है और कैलकुलेशन रुक जाती है तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं इस वैल्यू के साथ तो क्या ये कैलकुलेशन पॉसिबल होगी, या अगर ऐसे किया जाए, देखिए 2 इंटू 0.345, तो क्या ये पॉसिबल है।
1 पे पॉसिबल नहीं है तो इसमें कैसे पॉसिबल होगी? तो इसलिए इस चीज को फिर मल्टीप्लाई किया जाता है बेस के साथ, राइट? अच्छा जी, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके ऊपर। अब आपके पास इससे आंसर आ रहा है क्या? 0.69। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जब आपके पास ये वैल्यू आ जाए तो आपने इसमें इस वैल्यू को छोड़ देना है जो आपके पास इधर पहली वाली वैल्यू है, और इस वैल्यू को उठा लेना है। तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया 0.69, या अगर आप इसको 0.69 भी लिख लें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे मैं लिख रहा हूं 0.69। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है अगेन 2 के साथ। आपने तब तक मल्टीप्लाई करना है जब तक यहां पे आपके पास कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू ना आ जाए, या 0 आए या 1 आ जाए, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आता है? 1.38। आप इसको कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लें, आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इस 1 को यहीं पे छोड़ दें और इस 0.38 को उठा ले, तो क्या आ जाएगा? 0.38 मल्टीप्लाई बाय 2, राइट? अच्छा जी, अब इसको आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 0.76, राइट? आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, 0 को इधर ही छोड़ देना है और यहां से क्या उठाना है? 0.76। तो आप 0.76 भी लिख सकते हैं। इसको आप अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ रहा है? आपके पास यहां पे रिजल्ट आएगा 1.52, राइट? अब देखिए हमारे पास तो वैल्यू आ रही नहीं है। ठीक है, हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू में कोई वैल्यू ही नहीं आ रही 0, 1 में। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि इस पॉइंट के बाद कितने नंबर है। कितने नंबर है? 3। तो आप उससे 1 या 2 दफा ज्यादा इसको मल्टीप्लाई कर ले। तो मैंने कितनी दफा किया है? देखिए 1 2 3 4 टाइम्स मैंने कर लिया। ठीक है, तो अगर आप 5 टाइम्स करना चाहे, 6 टाइम करना चाहे, कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आपके पास जितनी वैल्यूज है उससे 1 या 2 दफा ज्यादा कर लें। ठीक है, अब आपके पास, अब मैंने 4 दफा कर लिया लेट से, अब मुझे क्या करना है? मुझे इन वैल्यूज को उठाना है। अब एक बात जरा गौर करें, इसमें देखिए जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आ रही है, क्या वो हमारे पास बाइनरी रेंज से बाहर है? बाइनरी रेंज में हमारे पास कौन सा नंबर है? या 0 है या 1 है, 2 नंबर्स होते हैं ना। तो देखिए इसमें तमाम तरह आपके पास क्या आ रहे हैं? 0 या 1 में आ रहे हैं, राइट? तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चन गलत है या नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं ना, देखिए कि मेरे पास 2 है, 2 1 0 1 0 1, ठीक है, और ये बाइनरी नंबर है, तो ये बाइनरी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी की रेंज में फॉल ही नहीं करता। बाइनरी की रेंज में क्या फॉल करते हैं? 1 और 0। 2 कहां से आ गया? सिर्फ 2 ही नंबर है आपके पास, तो ये क्वेश्चन गलत होगा। आपने इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपके पास आंसर में देखिए कहीं पे भी 1 से बड़ी वैल्यू नहीं आ रही होगी। क्यों? क्योंकि वो रेंज से बाहर नहीं जाएगा कभी भी। तो इसको आपने कैसे लिखना है? 0 1 0 1। तो पॉइंट के बाद आप यहां पॉइंट लगाएं, सिंपल यहां पे पॉइंट लगाएं और लिख लें 0 1 0 1। तो ये आपका नंबर कन्वर्ट हो गया पॉइंट वाला फ्रॉम किसमें? फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर देखें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं यहां पे कि 102.345, ये आपके पास क्या था? डेसिमल नंबर था। तो इसकी जो बाइनरी होगी वो क्या होगी? यहां पे लिख लें, आप तो ऐसे कर लें, इसकी बाइनरी क्या होगी? इज इक्वल टू 1100.0101। ठीक है, ये इसका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा बेहतर विजुअलाइजेशन आपको देगा। आई होप सो ये पॉइंट वाली वेरिएशन भी आपको क्लियर हो गई होगी और उसके साथ साथ मेन वैल्यू वाली वेरिएशन भी आपको क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिटेल के अंदर सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि डेसिमल टू ऑक्टल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।